तो ये है मेरे पास होलीलैंड लार्क M1 एक वायरलेस माइक जो कि इस प्यारे से चार्जिंग केस के अंदर आता है। और आज के टाइम पे काफी सारे क्रिएटर को ये माइक यूज करते हुए आपने देखा होगा। इनफैक्ट काफी सारे फॉरेनर क्रिएटर भी इस माइक का यूज करते हैं और मैं भी इस माइक को 1-2 हफ्तों से यूज कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में इस माइक का हम करने वाले कंप्लीट रिव्यू। ये माइक आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या चीजें इस माइक की अच्छी देखने को मिल जाती है, क्या चीजें अच्छी और भी हो सकती हैं, जी हाँ वो सब जानते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर इस माइक को आप परचेज करने की सोच रहे हो तो मेक श्योर इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम इस माइक की अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद बताऊंगा इस माइक के आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे फीचर के बारे में। इस माइक की अनबॉक्सिंग देखना इसलिए भी बनती है ना क्योंकि होलीलैंड वाले ने इस बॉक्स के अंदर आपको बहुत सारी एसेसरीज दी है। वो एसेसरी क्या कुछ यूज में आने वाली है वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो बॉक्स देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाता है, होलीलैंड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और जस्ट इसके नीचे लार्क M1 लिखा गया। इसका मॉडल नेम है माइक का लार्क M1 और बॉक्स पे काफी सारे स्पेक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। वो वीडियो के अंदर मैं आगे बताऊंगा। अगर आप बॉक्स पे दिए गए स्पेक्स को देखकर इस माइक को यूज करोगे तो हमारी वीडियो कौन देखेगा यार, हमारा धंधा मंदा हो जाएगा। तो हमारे भी तो सोच लिया करो यार, क्योंकि हम इजी टू यूज तरीके से आपको बताएंगे यार, इसकी भाषा आपको समझ नहीं आएगा ना। तो लेट्स ओपन द बॉक्स। जैसे हम बॉक्स को ओपन करेंगे तो इसमें एक मिनी बैग देखने को मिलेगा। तो इस बैग पे भी आपको होलीलैंड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और ये जो पूरा बैग है पूरा फैब्रिक का बना गया है, काफी अच्छी क्वालिटी का बैग देखने को मिल जाता है और एक हुक भी देखने को मिल जाता है जिसको इजीली इसको कैरी कर सकते हो और बाय चांस आपको यहाँ पे कहीं पे कील पे टांग के रखना हो इस बैग को तो इजीली आप कर सकते हो। और यहाँ पे एक जिप भी देखने को मिल जाती है और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पूरा जिप हाइड देखने को मिल जाता है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा पूरा माइक का सिस्टम। जी हाँ, इसको रखते हैं साइड के अंदर और 2 विंडशील्ड देखने को मिलती है, वो वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा ही। और ऊपर की साइड आपको देखने को मिलता है क्विक गाइड, यूजर मैनुअल, आफ्टर सेल सर्विस वाला एक कार्ड। चार्जिंग एंड पीसी में कनेक्ट करने के लिए USB A to Type-C की केबल आपको देखने को मिलती है और यहाँ पे कैमरा में कनेक्ट करने के लिए 3.5mm to 3.5mm की एक TRS केबल आपको देखने को मिलती है। और जो तीसरी केबल आपको देखने को मिलती है 3.5mm TRS to TRS केबल आपको देखने को मिल जाती है। ये केबल किसी एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर यूज में आती है। और यही नहीं, और भी सुनिए, 2 अलग से बॉक्स आपको और देखने को मिल जाते हैं। ये बॉक्स आपको अलग से मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते, कभी-कभी सेल के अंदर ये कई बार दे देते हैं, तो वो आप देख लेना आपको मिला है कि नहीं मिला। पहले बॉक्स में आपको देखने मिलता है 3.5mm टू यहाँ पे लाइटनिंग केबल। अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन के अंदर ये माइक कनेक्ट करके इसका यूज कर सकते हो। और दूसरे बॉक्स में आपको देखने को मिलता है 3.5mm टू Type-C की केबल। अगर आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है तो उसके अंदर कनेक्ट करके इसका यूज कर सकते हो। ये वाली केबल ऑलमोस्ट सभी एंड्रॉइड स्मार्टफोन में यूज होने वाली है। और कुछ देर पहले मैंने आपको बताया ना ये TRS टू TRRS केबल, ये कुछ एंड्रॉइड डिवाइस में यूज होने वाली है। अगर ये सपोर्ट नहीं करता तो ऑलमोस्ट यही सपोर्ट करेगा, अगर ना करे तो ये वाला आपको यूज करना पड़ेगा। तो बॉक्स में कुछ आपको यही देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अपने केस की। जी हां, इसी केस के अंदर आपको 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर आपको देखने को मिल जाता है। बेसिकली ट्रांसमीटर को माइक बोलते हैं, जिनको नहीं पता उनको मैं बता रहा हूं। और एक बात आपको और बता दूं, ये केस तो है ही प्लस चार्जिंग केस भी है। अगर आपके ट्रांसमीटर एंड रिसीवर की बैटरी लो हो जाती है तो यहाँ पे पीछे आपको 2 पॉइंट देखने को मिल जाते हैं रिसीवर एंड ट्रांसमीटर के, और केस के अंदर भी 2 पॉइंट अलग अलग बनाए गए हैं इनके अंदर। जैसे इनके अटैच में आते हैं तो इनकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी आपकी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर की बैटरी लो होगी तो बस आपको केस में रखना है और यहाँ पे रिसीवर एंड यहाँ पे आपका ट्रांसमीटर चार्ज हो जाएगा। और कमाल की बात और बताओ ना, इन माइक एंड रिसीवर को आप इंडिविजुअली भी चार्ज कर सकते हो। जी हाँ, बॉटम साइड में देखोगे इनके यहाँ पे Type-C का पोर्ट देखने को मिल जाता है तीनों के अंदर। जी हाँ, फ्यूचर के अंदर हो सकता है आप यहाँ पे माइक को एंड रिसीवर को बाहर लेके जाओ, चार्जिंग केस घर पे ही भूल जाओ। इनफैक्ट क्या पता है ये चार्जिंग केस फ्यूचर में आपसे गुम हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको अलग से चार्ज आप कर सकते हो। और चार्जिंग केस के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो 3 LED इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाता है। जब भी आप माइक एंड ट्रांसमीटर को चार्ज लगाओगे ना तो ये LED इंडिकेटर यहाँ पे ब्लिंक करेगी, जिससे आपको ये पता लगेगा कि हमारा माइक एंड ट्रांसमीटर चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और दोनों ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का टाइम लगता है। और अगर आपकी चार्जिंग केस की बैटरी लो हो जाती है तो इसको फिर अलग से आपको केबल से चार्ज लगाना पड़ेगा। चार्जिंग केस के बॉटम साइड में आप देखोगे ना Type-C का पोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ से जैसे इसको चार्ज लगाओगे तो इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी और केस पे आपको देखोगे LED इंडिकेटर आपकी ब्लिंक करते हुए नजर आएगी, जिससे आपको ये पता लगेगा कि चार्जिंग केस हमारा चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ब्लिंक हो रही है तो आपका चार्जिंग केस चार्ज हो रहा है। और इन LED इंडिकेटर से आप ये पता लगा सकते हो हमारे चार्जिंग केस के अंदर कितनी बैटरी बची हुई है। अगर यहाँ पे एक LED इंडिकेटर ऑन है तो आपके चार्जिंग केस के अंदर यहाँ पे 0 to 25% बैटरी है। अगर 2 LED इंडिकेटर ऑन है तो 25 से लेके 50% के आसपास बैटरी बची हुई है। अगर 3 LED इंडिकेटर ऑन है तो यहाँ पे 50% से लेके 75% बैटरी बची हुई है। और यहाँ पे 4 LED इंडिकेटर ऑन है तो यहाँ पे 75 से लेके 100% के आसपास आपके चार्जिंग केस के अंदर बैटरी है। और इस चार्जिंग केस की चार्जिंग टाइम की बात को तो इसको भी चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का ही टाइम लगता है। और चार्जिंग केस की वेट की बात को ना तो 80 ग्राम इसका वेट आपको देखने मिलता है। और इस केस पे भी होलीलैंड का एक लोगो
लोगो देखने को मिल जाता है। और केस को आप देखोगे दिखने के अंदर कितना प्यारा लग रहा है ना, इसका लुक पूरा ब्लैक मेट फिनिशिंग के साथ आता है। और जहां से हम ओपन करते हैं यहाँ पे एक येलो सी पट्टी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इसका लुक और भी ज्यादा अच्छा लगता है दिखने के अंदर। एंड चार्जिंग केस की बैटरी एमएच की बात को तो 1400 एमएच की यहाँ पे बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा बैटरी बैकअप आपको निकाल के देती है। आपका ट्रांसमीटर एंड माइक लो हो जाता है ना, तो उसको 2 बार फुल्ली चार्ज कर देता है। जी हाँ, अगर फुल लो हो जाता है तो। वैसे मेरा माइक कभी फुल लो हुआ ही नहीं है, मैं 2-3 घंटे शूट करता हूँ वैसे ही रख देता हूँ, कम से कम 5-6 बार मैं चार्ज कर लेता हूँ। अगर आपका फुल लो हो जाता है तो उसको 2 बार ये चार्ज कर सकता है ये चार्जिंग केस। अब वीडियो में आप यहाँ तक आ चुके हो तो एक बात आपको याद दिला दूं यार, अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे, तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, भाई वाली बात होनी चाहिए। नहीं तो मोहल्ले वाले बहुत डांटते हैं, इतनी मेहनत करते हैं लाइक ही नहीं आते हैं, इसलिए यार बेइज्जती वाली बात हो जाएगी, तो भाई वाली बात कर देना। और नेक्स्ट हम ट्रांसमीटर माइक की बैटरी की बात को तो यहाँ पे 140 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और बैकअप कितना निकाल के देती है, तो ये ऑलमोस्ट 8 घंटे का बैटरी बैकअप आपको निकाल के दे देती है। वैसे जब से मैं ये माइक यूज कर रहा हूँ मेरा बैटरी फुल्ली लो कभी हुआ नहीं है। मैं 1-2 घंटे शूट करता हूँ और यहाँ पे चार्जिंग केस में इसको लगा देता हूँ, मेरे को फुल्ली चार्ज मिलता है बेसिकली। और जितनी भी वीडियो अभी तक शूट हो रही थी इसी माइक से ऑडियो रिकॉर्ड हो रही थी, आप देख भी सकते हैं मेरे टी शर्ट के अंदर ये लगा हुआ है। इनके ट्रांसमीटर माइक की वेट की बात करूं तो 11.8 ग्राम का इसका वेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी लाइट वेट है और मेरे हिसाब से काफी सही है। माइक का लाइट वेट होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अदर ब्रांड में आप देखोगे ना काफी सारे ब्रांड ना माइक का वेट काफी ज्यादा कर देती है, जिसकी वजह से जैसे वो टी शर्ट में लगाते हैं ना उसके टी शर्ट में काफी ज्यादा सलबट आ जाती है और टी शर्ट थोड़ा सा नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से वीडियो के अंदर दिखने के अंदर बिल्कुल ही बेकार लगता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने रिसीवर की, लेकिन उससे पहले इसका यूज बताता हूँ क्या होता है। जी हाँ, अपने रिसीवर को आपको लगाना होता है कैमरा के अंदर। अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो अपने एंड्रॉइड डिवाइस में इस रिसीवर को आपको लगाना होता है। इवन आपके पास आईफोन है तो आईफोन में भी इस रिसीवर को आप लगा सकते हो। और जो आपका ट्रांसमीटर होता है बेसिकली उसे माइक बोलते हैं, जो कि आपको लगाना होता है अपने टी शर्ट के अंदर। यहाँ पे आपको क्लिप देखने को मिल जाती है, जैसे ही आप प्रेस करोगे तो अपने टी शर्ट के अंदर इसको अटैच कर सकते हो। फिर आप अपने कैमरे या एंड्रॉइड डिवाइस से 200 मीटर तक दूर जा सकते हो। जी हाँ, इस माइक की आपको 200 मीटर की रेंज देखने को मिल जाती है। मैं थोड़ा दूर भी चल दूंगा तो मेरी आवाज कम या ज्यादा नहीं होगी, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। वायरलेस माइक का यही तो फायदा आता है, कोई भी तार का झंझट नहीं होता, एक फ्रीडम वाली जिंदगी आप जीते हो। तार में क्या होता है उसके साथ बंध के रहना पड़ता है, लेकिन वायरलेस माइक के अंदर ऐसा नहीं होता, पूरी फ्रीडम आपको देखने को मिल जाती है। इधर चल जाओ उधर चल जाओ, कोई भी आवाज कम ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। कैमरा का गिरने का डर नहीं है, अगर आप फोन में यूज करते हो तो आपको फोन का गिरने का डर नहीं है, इधर उधर चल जाते हैं, कई बार होता है ना थोड़ा सा हिल जाता है, गिरने का डर रहता है, लेकिन इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। वायरलेस माइक का यही तो फायदा है यार। और इस रिसीवर की बैटरी की बात को तो 200 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल जाती है। और इसकी बैटरी बैकअप की बात को तो ये भी आपको 8 घंटे का यहाँ पे बैटरी बैकअप आपको निकाल के देती है। अब इतनी सारी चीजों की बात होगी तो अब हम अपने रिसीवर की वेट की भी बात कर लेते हैं। तो इसका वेट आपको 17.5 ग्राम का इसका वेट देखने को मिलता है। अब हम वापस आते हैं अपने ट्रांसमीटर पे। ट्रांसमीटर के राइट साइड में आप देखोगे एक पावर बटन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे ही चार्जिंग केस में से इस ट्रांसमीटर को बाहर निकालते हो तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, लेकिन आप चार्जिंग केस में इसको वापस नहीं रखना, तो यहाँ पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करोगे तो ये माइक आपका ऑफ हो जाएगा। और इस ट्रांसमीटर पे भी आपको एक एलईडी इंडिकेटर आपको देखने मिलता है। जब ये ऑन होता है तो ब्लू कलर का आपको देखने मिलता है, इसका मतलब आपका माइक ऑन है। बट इस माइक के आप राइट साइड में देखोगे तो एक यहाँ पर येलो कलर का एक बटन देखने को मिलता है। ये बटन है नॉइस कैंसिलेशन वाला बटन। जैसे इसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो आपकी लाइट है वो ग्रीन कलर के अंदर यहाँ पे चेंज हो जाएगी, मतलब यहाँ पे आपका नॉइस कैंसिलेशन यहाँ पे ऑन हो चुका है। इस मोड से होता क्या है ना, जो आपकी बाहर की नॉइस आ रही है ना उसको ये रिमूव करने की कोशिश करता है। इसी माइक का सबसे एडवांस फीचर आपको देखने को मिलता है, ये नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर। इसको मैं आपको टेस्ट आउट करके दिखाता हूँ। अभी जो आप ये ऑडियो सुन रहे हो ये नॉर्मल मोड में, मैंने नॉइस कैंसिलेशन को ऑन नहीं किया। यहाँ पे आप देख लीजिए कितना नॉइस आ रहा है, फिर देखेंगे इसको ऑन करके। अब मैं नॉइस कैंसिलेशन मोड को ऑन करता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने प्रेस किया तो ये ग्रीन कलर में चेंज हो चुका है, मतलब नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे कितना यहाँ पे नॉइस को रिमूव कर रहा है ये। तो आपने देख लिया किस प्रकार से इसने नॉइस को कैंसिल किया। बाकी मैं वीडियो को एडिट करूंगा जब मुझे पता लगेगा कितना इसने नॉइस को कैंसिल किया। बाकी आपने जज कर लिया होगा किस प्रकार से वर्क कर रहा है। और एक चीज आपको और बताता हूं, जैसा कि आपको पता है इसमें आपको 2 ट्रांसमीटर देखने मिलते हैं, मतलब 2 माइक देखने मिलते हैं। मैं बेसिकली एक ही यूज करता हूं, दूसरा जब भी यूज करता हूं जब कोई फ्रेंड आ गया या कोई दोस्त आ गया उसके साथ इंटरव्यू लेना है या कुछ यहाँ पे Q&A करना है, तब ये दूसरा माइक यूज होता है। बेसिकली यहाँ पे मेरा पड़ा रहता है, मतलब एडवांस के लिए, मतलब फ्यूचर के अंदर कभी जरूरत पड़ेगी तो दूसरा माइक हमारे काम में आएगा। नॉइस कैंसिलेशन मोड को मैंने स्टूडियो के अंदर तो आपको टेस्ट आउट करके दिखा दिया। अब मैं इसको आउटडोर के अंदर आपको टेस्ट करके दिखाता हूं वहां पे किस प्रकार का रिजल्ट ये देता है। तो फिलहाल के लिए हम आ चुके हैं आउटडोर के अंदर नॉइस कैंसिलेशन मोड को टेस्ट करने। अभी मैंने ऑन नहीं किया हुआ नॉइस कैंसिलेशन को। अभी यहाँ पे नॉइस सुन सकते हैं कितनी ज़्यादा है। अभी फिलहाल के लिए आप देख भी सकते हैं ब्लू लाइट है। अभी ऑफ में सुनिए, थोड़ा देर मैं साइलेंट होता हूँ। तो ये आपने नॉर्मल मोड के अंदर ऑडियो सुन ली। अब मैं नॉइस कैंसिलेशन मोड को यहाँ पे ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया। अब यहाँ पे ग्रीन लाइट आ चुकी है तो नॉइस कैंसिलेशन मोड ऑन हो चुका है। और अब आप देख सकते हैं नॉइस कैंसिलेशन कितना ये कर रहा है आउटडोर के अंदर। अब हम बात करते हैं अपने रिसीवर की, क्योंकि रिसीवर के अंदर भी कुछ एडवांस फीचर आपको देखने मिलते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब इस रिसीवर के अंदर यहाँ पे 2 एलईडी इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे मेरा एक ही होना है, एक इसलिए होना है क्योंकि मैंने एक ही माइक यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि मेरा एक ही माइक यूज होता है। दूसरा माइक जब यूज होता है कोई दोस्त आ गया या इंटरव्यू लेना है
जब होता है। अब दिखाता हूँ दूसरा, यहाँ पे कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे दो एलईडी इंडिकेटर यहाँ पे ऑन हो चुकी है। दो कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे दो ऑन हो जाएगी और एक कनेक्ट करोगे तो एक यहाँ पे ऑन हो जाएगी। और इस रिसीवर के राइट साइड में यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन भी देखने को मिल जाएगा। अब इसका क्या काम है, वॉल्यूम अप पे क्लिक करोगे जो आपकी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है वो थोड़ी ज्यादा लाउड होकर रिकॉर्ड होगी, और वॉल्यूम डाउन पे क्लिक करोगे तो थोड़ी कम डाउन के अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। फिलहाल के लिए मैं नॉर्मल मोड पे रखता हूँ, बाकी एडिट के थ्रू मेरे को करना होता है तो वहाँ पे मैं जाके कर लेता हूँ। बाकी यहाँ से भी आपको करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, बाकी ज्यादा मत कर लेना, थोड़ी ज्यादा बेकार ही लगती है। नॉर्मल मोड पे रखो तो ज्यादा यहाँ पे सही रहेगा आपको। बट प्रॉब्लम यही है ना कि आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती। जैसे आप वॉल्यूम अप करोगे तो कितना अप जा रहा है, कितना डाउन जा रहा है, डाउन मोड के अंदर है या अप मोड के अंदर, तो इसकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती। इसके लिए अलग से यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर आपको लगा के देते ना होलीलैंड वाले, तो ये चीज और भी ज्यादा अच्छी हो सकती थी। साथ में इस रिसीवर में भी आपको पावर बटन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, जैसे आप चार्जिंग केस से निकालते हैं ना तो ऑटोमेटिकली तो ऑन हो ही जाता है। आपको चार्जिंग केस में इसको नहीं लगाना, वैसे इसको ऑफ करके रखना है। तो यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड कीजिए और ये आपका रिसीवर यहाँ से भी ऑफ हो जाएगा। जी हाँ, ट्रांसमीटर को तो कर ही सकते थे और इसको भी आप कर ही सकते हो। और यहाँ से इसको चार्ज लगाना था वो तो आपको पता ही है। और जैसा कि आपको मैंने वीडियो के बीच में बताया कि इस रिसीवर को अपने फोन के साथ या कैमरा के साथ कनेक्ट करना होता है। अगर जिसके साथ भी आपको यूज करना है, जैसे कि मेरे को फोन के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है तो ये वाली केबल मैं यूज करूंगा फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं कनेक्ट करता हूँ अपने फोन के साथ रिसीवर को, और ये हो चुका है कनेक्ट। और यहाँ पे ऊपर साइन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो ऊपर की साइड ये आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो मतलब ये रिसीवर आपके फोन के साथ कनेक्ट हो चुका है। और कैमरा के साथ कनेक्ट करना है तो ये वाली केबल आपको यूज करनी पड़ेगी और कैमरा के साथ इसका यूज कर सकते हैं। और इस रिसीवर की एक सीक्रेट चीज तो मैंने आपको बताई नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम डाउन का जो बटन है ना, इसको प्रेस एंड होल्ड करोगे ना 5 से 10 सेकंड तक, तो यहाँ पे आप देखोगे जो ब्लू लाइट है ना वो ग्रीन लाइट के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं प्रेस एंड होल्ड करता हूँ और ये देखते हैं ऑटोमेटिकली ग्रीन लाइट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो बेसिकली इससे होता क्या है ना, मोनो मोड से स्टूडियो मोड के अंदर चला जाता है और वापस से प्रेस एंड होल्ड करोगे तो मोनो मोड के अंदर चला जाएगा। तो ये कुछ मोड आपको देखने को मिलता है। मैं इसको हमेशा ग्रीन लाइट पे रखता हूँ, बाय डिफॉल्ट ये ब्लू लाइट पे होता है, मैं ग्रीन लाइट पे रखता हूँ ताकि जो आप वीडियो को एडिट करते हो जब आपको पता है वहाँ पे लेफ्ट एंड राइट वहाँ पे ट्रैक देखने को मिलता है, ताकि उन दोनों के अंदर ये ऑडियो रिकॉर्ड हो और थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो इसीलिए मैं ग्रीन पे रखता हूँ। अगर यहाँ पे आप ब्लू लाइट पे इसको रखोगे तो बेसिकली आपका जो सिंगल ट्रैक के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड होगा जो कि थोड़ा कम लाउड देखने मिलता है, उतना अच्छा नहीं लगता। तो जब भी इसको लो तो ग्रीन लाइट पे इसको मोड को ऑन कर लेना और इसका आप यूज करना। और एक बात आपको और बता दो इस माइक की, अगर इस माइक को लेकर आप आउटडोर के अंदर जाता हूँ, थोड़ा ज्यादा हवा वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पे जो दो विंडशील्ड देखने को मिलते हैं ना, इसका आप यूज कर सकते हो। कई बार होता है ना फटफट की आवाज आती है बीच बीच में माइक के अंदर, तो ये चीज आप लगाओगे तो उसको बिल्कुल ही रिमूव कर देगा। तो इसको कुछ इस टाइप में आपको सेट करना पड़ता है इसके अंदर, तो ये इस प्रकार से सेट हो जाएगा। और दूसरे वाला सेट करना है तो ये इस प्रकार से सेट हो जाएगा। और इसको लगा के यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड करोगे, आउटडोर के अंदर बहुत ज्यादा हवा आ रही है तो बेसिकली ये जो फटफट के बीच में आवाज आते हैं ना उसको यहाँ पे रिमूव करता है। वैसे आप स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हो तो इसको निकाल के रिमूव करना है, क्योंकि वीडियो के अंदर बहुत बेकार लगता है दिखने के अंदर। हाँ, हवादार सिचुएशन के अंदर आप यूज करना चाहते हो तो इस विंडशील्ड का यूज कर सकते हो। ट्रांसमीटर में आप माइक देख सकते हो कितना बड़ा आपको देखने मिलता है, यहाँ से पूरा माइक का एरिया और ऊपर वाले साइड भी आपको देखने मिल जाता है। कुछ ये वाला एरिया आपको देखने मिलता है माइक का, जिससे आप काफी लाउड यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और इन माइक की कनेक्टिविटी की बात को तो वो भी काफी फास्ट देखने मिल जाता है। जैसे कि मेरा रिसीवर बाहर पड़ा हुआ है और जैसे ही मैं अपने ट्रांसमीटर को बाहर निकालता हूं तो देखते हैं काफी फास्टली तरीके से इसके साथ पेयर हो जाता है। आपको पता कैसे लगेगा ये पेयर हो जाता है? जी हाँ, जैसे रिसीवर में आप देखोगे लाइटें ब्लिंक कर रही है, जैसे आप चार्जिंग केस से बाहर निकालोगे तो ये लाइटिंग ब्लिंक करना बंद हो जाएगी। मतलब आप सोच लेना कि ये आपके माइक रिसीवर के साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो ये था इस माइक का कुल मिला के पैकेज। अब हम बात करते हैं इस माइक को आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जिस प्राइसिंग के अंदर ये माइक आ रहा है उस प्राइसिंग के अंदर ये बेस्ट माइक आपको देखने को मिल जाता है। अगर थोड़े रुपए आप और लगा सकते हो तो इससे बेस्ट माइक मिल जाएंगे, लेकिन इस प्राइसिंग के अंदर ये बेस्ट माइक में से बोल सकता हूं। इस प्राइसिंग के अंदर अदर ब्रांड की तरफ से और भी आपको वायरलेस माइक मिल जाएंगे, लेकिन कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। जैसे कई ब्रांड यहाँ पे वायरलेस माइक दे तो रही है लेकिन यहाँ पे चार्जिंग केस नहीं दे रही, कई ब्रांड यहाँ पे चार्जिंग केस दे रही है तो यहाँ पे अलग से यहाँ पे ट्रांसमीटर एंड रिसीवर को चार्ज करने का ऑप्शन नहीं दे रही। कई ब्रांड आपको चार्जिंग केस या अलग से चार्जिंग का ऑप्शन दे भी रही है ना, तो जो माइक का वेट है वो ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जैसे टी शर्ट में लगाते हैं तो वहाँ पे सलवट आ जाती है, टी शर्ट नीचे चला जाता है, जो कि वीडियो में उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी ऑडियो आपको सुना दी और सारी वीडियो इसी माइक से रिकॉर्ड हो रही थी। आपने क्वालिटी सुन ली होगी किस प्रकार की इसकी क्वालिटी थी। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।